बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बहरे ओकेनूस में लापता आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आबदोज में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:08 ऑक्सीजन खत्म होना थी। टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन पर गई आबदोज का सुराग ना मिल सका। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। मोहसिन से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बहरा ओकेनूस में लापता आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आबदोज में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:08 पर ऑक्सीजन खत्म होना थी। टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन पर गई आबदोज का सुराग ना मिल सका। बहरे ओकेनूस में लापता आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आबदोज में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:08 पर ऑक्सीजन खत्म होना थी, मगर ताहाल मलबा नहीं मिल सका है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन अल बताएगा, तलाश तो जारी है, क्या तफसीलात अभी तक सामने आ पाई हैं? अली, अब ढके छुपे अल्फाजों में नहीं बल्कि खुलम खुला कहा जा सकता है कि साइंसी बुनियादों पर इस वक्त आबदोज में 5 अफराद जो गए थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, साइंसी बुनियादों पर कहा जा सकता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब कोई मौज़ा ही हो सकता है ऐसे कि उनकी किसी तरीके से ज़िंदगी बच सके। और इस वक्त जो दादोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि अमेरिकन मीडिया, कैनेडियन मीडिया कोट कर रहा है, उसमें यही कहा गया है कि अमेरिकन जो नेवी है उसके साथ साथ कैनेडियन और फ्रांसीसी नेवी ने भी इस मिशन में अपना भरपूर आउटपुट दिया, लेकिन उसके बावजूद इस आबदोज को बचाया नहीं गया। और इसकी गहराई जो है सतह समंदर से बहरा ओकेनूस में इस वक्त जो है गहराई वो 10 किलोमीटर यानी कि 30,000 फीट है, जहां तक जाना नामुमकिन काम है। इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस आबदोज को निकालने में, इसको रेस्क्यू करने में नाकाम रही। इतवार की सुबह ये कनाडा से सफ़र शुरू हुआ था और यही कहा जा रहा था कि इंसानी जानें सबसे ज़्यादा इस वक्त बचाना ज़रूरी है। लेकिन जुमेरात 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:08 के, जैसे आपने कहा, ये ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 3 मिनट मज़ीद उनको दिए गए थे कि शायद वो ऑक्सीजन ना होने पर कुछ सर्वाइव करें, लेकिन अब साइंसी बुनियादों पर ये कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि तमाम लोग इस वक्त आबदोज में साइंसी बुनियादों पर जाँ बाक हो गए हैं। इसके बाद अब जाने बचाने के अलावा अब ये रेस्क्यू का काम है कि वो इस आबदोज को किसी तरीके से सतह समंदर के अंदर से, जो नामुमकिन काम है क्योंकि एक सतह समंदर के इतने नीचे चली गई है ये आबदोज, जहां पर जो पानी का प्रेशर है, दबाव है, वहां पर इंसान तो क्या मशीनरी भी जाना नामुमकिन है। और इस वक्त जो है ये आबदोज 30,000 फीट गहराई में है, जिसको 12,500 फीट जाना था जहां पर टाइटैनिक का मलबा था, लेकिन ये अपने रूट से भटका और भटकने के बाद इतनी गहराई में चला गया जहां पर जो जदीद तरीन सिस्टम है FODOSS, जो कि मशीनरी के थ्रू इस किसी भी मलबे को 20,000 फीट से गहराई से निकाल लेता है। लेकिन ये 30,000 फीट थी, इसलिए 20,000 फीट तक जाने वाली मशीनरी 20,000 फीट तक यानी कि 6 किलोमीटर तक जा सकती है, जा सकी है, लेकिन उससे गहराई में जाना अब नामुमकिन है। तो इंटरनेशनल मीडिया और दीगर जो नेवीज इस वक्त काम कर रही हैं, उनके मुताबिक अब साइंसी बुनियादों पर इन तमाम, अफसोसनाक खबर है कि इन तमाम लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक जर्नी पे जा रहे थे, जो कि एक मिस्ट्री पे जा रहे थे, जो कि कोशिश कर रहे थे एक अच्छा अनोखा सफ़र एंजॉय करें, लेकिन वो एंजॉय करने वाला सफ़र उनकी मौत का रास्ता साबित हुआ। और वो टाइटैनिक जो कि पहला सफ़र कर रहा था लंदन से न्यूयॉर्क का, उसी तरीके से टाइटैनिक आबदोज भी पहला सफ़र कर रही थी और उसी तरीके से उसका भी कुछ हाल ऐसा ही हुआ। तो इस वक्त जो है तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं उसके मुताबिक, और हमारे पास जो ज़राए हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक, कहा जा सकता है कि 5 लोग अफसोसनाक इस मिस्ट्री में जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी अफराद भी थे और वो भी इस
जर्नी में वो जर्नी उनकी आखिरी साबित हुई है। इस वक्त भी काफ़ी कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ ये समंदरों के अंदर का ऑपरेशन था अली, बल्कि इसके साथ साथ हवाओं के अंदर, स्पेस के अंदर भी इस ऑपरेशन को कंट्रोल किया गया। किसी ना किसी सूरत में ये कहा गया कि इस आबदोज़ को, इसके अंदर जानों को महफूज कर लिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी तमाम तर इदारे, तमाम तक माहिरीन, बड़ी से बड़ी फोर्सेस, अमेरिकन नेवी तक इस ऑपरेशन का हिस्सा बन रही थी और इसके बाद इस ऑपरेशन में उनको नाकामी हुई और तमाम अफराद साइंसी बुनियादों पर ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि खुदा न खास्ता वो अब दुनिया में नहीं रहे होंगे। अब कोई सुराग इस आबदोज़ का नहीं मिल सका है। मोहसिन अल मुल्क तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। हादसे में बच जाने वालों से मुतालिक फैसला यूनानी हुकाम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, यूनानी हुकाम ने 84 लाशें बरामद की हैं। मरने वालों की शनाख्त DNA से होगी। The number and identity of Pakistani nationals among the deceased and missing. The Greek authorities have recovered 84 bodies. Their identification will take place through DNA matching. Relevant authorities have started collecting DNA samples from the families of those suspected to be on board and will be sharing this with the Greek authorities. Ambassador Amir Aftab and his team at our mission in Greece have worked round the clock for recovery and identification of Pakistani nationals who are missing or feared dead and for providing relief to the survivors. सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। 22 से 24 जून के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बलोचिस्तान के इलाके नौकंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी में 40, दादू में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद और सरगोदा में 44 डिग्री तक पारा पहुंच गया। पिशावर और DI खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सूरज के तेवर बिगड़ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। शाम या रात के दौरान कला, सैफुल्ला, लौरालाई, यौब, बारखान, पंजगोर, खुजदार और मुल्हिका इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक का इम्कान है। लाहौर में शदीद गर्मी का राज। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि शदीद गर्मी और हब्स में शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। माहिरीन ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं कि शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियात करना होगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरीहा बतूल से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ढलते सूरज के साथ शहर में अभी भी जो है वो गर्मी का राज है। शहर में इस तरह महसूस किया जा रहा है जैसे कि सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है। इस वक्त शहर की जो हवा में है वो शदीद हब्स और घुटन महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो तकरीबन 51% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस जो ये दर्जा है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आज शहर भर में जो है मौसम इसी तरह जो है वो गर्म रहेगा और वक्फे से जो है शहर के दर्जे में जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर में जो है बारिश के बहुत ही कम, सिर्फ 30% जो है वो इम्कानात बताए जा रहे हैं। इसी सूरत हाल में जो है माहिरीन ने भी शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से महफूज रहने के लिए जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल करना होगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा और वक्फे से जो है वो पानी का इस्तेमाल रखना होगा ताकि इस गर्मी से जो है वो बचा जा सके। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 132 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अलबत्ता अगर बारिश हो जाती है, मौसम जो है वो बेहतर होगा तो एयर क्वालिटी जो है वो कुछ कम
हो ठीक है, जाए। बहुत शुक्रिया फरीहा आपका। शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर के बाद महकमा मौसमियात की 24 जून की रात से बारिशों की पेशगोई। मरतूब हवाएं बुहेरा अरब से मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 25 जून से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई। कहते हैं नए आलमी मालियाती मुआहदे के तहत कर्ज की दलदल में डूबे तरक्की पजीर ममालिक की मदद वक्त की ज़रूरत है ताकि वहाँ के अवाम को रिलीफ मिल सके। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नए आलमी मालियाती मुआहदे के मौजू पर मुनक्किदा सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए आलमी मालियाती मुआहदे पर सरबराही इजलास बुलाने पर सदर मैक्रोन को खिराज तहसीन पेश किया। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात में होली का त्यौहार मनाने पर पाबंदी आयद का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब जामियात में होली का मजहबी त्यौहार मनाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है नोटिफिकेशन रातों रात वापस कराया। मुझे रात ये पता चला तो मैंने रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उनको सोने नहीं दिया और मैंने कहा कि ये विड्रॉ कर लेना फौरी तौर पे। और सुबह 4 बजे मैं वो बता रहा हूं, मैं भी बीच में सो जाता था, उठता था। 4 बजे मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया, ये ऑफिस खोल के उन्होंने कि ये हमने लेटर विड्रॉ कर लिया है। तो मैं समझता हूं इतना प्रॉम्प्ट एक्शन जो जब भी मेरे इल्म में कुछ चीज आती है, जितना मैं नोटिस लेता हूं बल्कि सख्त नोटिस लेता हूं, और इस पे सख्त मैंने नोटिस लिया और मैंने यह कहा कि HEC का ये नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के अस्पतालों में सफाई का इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में शिकायत का फौरी अजाला किया जाता है। किंग एडवर्ड पंजाब का बेहतरीन अस्पताल है। पे वॉशरूम्स का मसला, कुछ जगहों पे दवाई का मसला है, वो मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब इसको देखेंगे। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग की कुछ हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। CNW की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। वो एक डिटेल रिपोर्ट ईद के आगे पीछे हमें दे देगी। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह रिवैम्प करना है। कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक सिस्टम स्मूथ कर लें। कुछ जगहों पे मैं ये नहीं कहता कि हम कोई 100% फ़र्क डाल देंगे, 2% भी फ़र्क डाल दिया, मेरा ख्याल है मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। जो रही बात हॉस्पिटल्स की, बाकी मेडिसिन की, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ज़रूर है और लोगों को नहीं मिल रही है। हमने इसके ऊपर वार्न किया सबको कि देखें, आपके दवाई जो बेसिक दवाई है, जैसे शादरा था, शादरा में बेसिक दवाई नहीं अवेलेबल थी। अब ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी, कुछ नहीं। IMF से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना इसहाक डार नाराज। वजीर खजाना इसहाक डार ने सवाल पूछने वाले सहाफ़ी से बदसलूकी की। वजीर खजाना ने IMF से मुतालिक सवाल का जवाब ना दिया। IMF से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना इसहाक डार नाराज हो गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने सवाल पूछने वाले सहाफ़ी से बदसलूकी की। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई की सरबराही में वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। केबल ऑपरेटर्स के वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल रो रहा है। शरपसंद अनासर ने रियासत को नुकसान पहुँचाया। शरपसंद अनासर को सख्त सज़ा देनी चाहिए। सदर मलिक फुरकान गयास का कहना था कि 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। सानिया 9 मई को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ था फ्लैग हाउस या जिन्ना हाउस में, तो इसको देख के दिल खून के आंसू हो रहा है कि शरपसंद नासर ने क्या हाल किया है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि जो लोग इस हंगामे में मुलव्वस थे उन पे सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो अवामी मुतालबा भी है, जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई हैं, उसकी हिमायत भी करती है और उनको इन सब का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी हिम्मत ना कर सके पाकिस्तान के अमला को नुकसान पहुँचाने की। पाकिस्तान के शहदाओं के मुजस्मों को उछाला गया। इस दिन को कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कौम का बच्चा नहीं भूल पाएगा।
इंतहाई अफसोस है इस पर, जितना अफसोस मतलब मेरे जज्बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इसका किस तरह जो इस पर रद्दमल दूँ। बहरहाल इस पर मेरे तमाम साथी जो है इस पर सख्त मजम्मत करते हैं और जिस पे और हुकूमत पाकिस्तान को हम ये मुतालबा भी करते हैं इन मुजरमों को बिल्कुल न छोड़ा जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मंडी में बकरे, छतरे, बैल, गाय और ऊंट मौजूद, मगर गर्मी की वजह से दिन में गाहक ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से जान लेंगे हमारे नुमाइंदे दिलावर न्याजी से। दिलावर बताएगा। ईद कुर्बान में कुछ रोज़ ही बाकी हैं और मंडियां सज चुकी हैं लाहौर शहर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनावा मवेशी मंडी में, जहां पर जानवर, खूबसूरत जो जानवर हैं कुर्बानी के, वो पहुंच चुके हैं। बकरे, बैल, ऊंट, गाय, सब जानवर यहां पर मौजूद हैं। व्यापारी जो है यहां पर गाहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। गाहक इस बार जो है कम दिखाई दे रहे हैं मंडी में। हमारे से व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा कि गाहक कितने आ रहे हैं मंडी में और किसी मुश्किलात का आपको सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, आप करना पड़ता है। गर्मी की वजह ना जी गाहक ज़रा कम आ रहा है। यहाँ शाम हो जाती है गाहक बहुत आता है, तो लाइटा की वजह ना कि गाहक फिर जाने के टेंशन पड़ जाता है। लाइटा मिलन हम सानू लाइटा 8 बजे चलदियाँ, 12-1 बजे बंद हो जाए। तो लाइट चलने 4 बजे तक सुबह लाइट चलने, तो फिर सानू कोई परेशानी नहीं आएगी। दिन में गाहक आता नहीं, दिन में तो गर्मी बहुत है, बहुत ही गर्मी है। तो यहाँ पर मौजूद जो व्यापारी हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, का कहना है कि दिन में गर्मी की वजह से जो गाहक हैं वो कम मंडी में आ रहे हैं, जबकि रात के टाइम गाहकों की जो है आमद का सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर इनको मुश्किलात हैं वो ये है कि 8 बजे जो लाइटें हैं वो यहाँ पर चलाई जाती हैं और 1 बजे बंद कर दी जाती हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त काम का टाइम होता है उस टाइम जो है लाइटें बंद कर दी जाती हैं। स्टूडियो से फिल वक्त। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।